नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप हमारे साथ देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज मंगलवार है और हर मंगलवार को प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मंगलवार को भी जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक अपनी अपनी क्षेत्र की और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। यहां पर कलेक्टर सहित अधिकारियों ने उनकी जन समस्याएं सुनी। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जन सुनवाई कार्यक्रम में, जहां आवेदकों की कहानी, उनकी जुबानी आपको हम दिखाएंगे कि आवेदक ने कौन कौन सी समस्या लेकर वहां पहुंचे और किस तरह से उन्होंने अपनी समस्याओं को अक्षत न्यूज टीवी के सामने बयां किया। जन सुनवाई में आए, क्या मामला लेकर आए थे? सर, हमारे पानी में जहर मिलाया है रमेश धाकड़ पुत्र विजय सिंह धाकड़ ने। कहाँ के रहने वाले? ग्राम डोंगर वार्ड नंबर 14। जहर मिलाया है। इससे पहले आप रिपोर्ट करी थी? रिपोर्ट हमने हर जगह कर रहे हैं। जो 25 तारीख का मामला है, 25 तारीख से आज तक हम थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब के पास भी आए थे हम सोमवार को, वहाँ से भी अभी हमें कोई कार्रवाई। तीनों के तीनों अपराधी फरार घूम रहे हैं। अभी तक हमारी ना एफआई हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। कोई कार्रवाई नहीं। अभी आपने कलेक्टर को इससे पहले दिया था? कलेक्टर साहब को अभी नहीं दिया, आज देने आए जन सुनवाई में। क्या मांगे आप? उचित कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए, यही मांग है हमारी। हमारे साथ न्याय हो। हम 14 सदस्य हैं घर में, 14 के 14 परेशान हैं, ना तो कहीं जा पा रहे हैं, ना हमारा खेती का काम कर पा रहे हैं, घर पे बैठे हैं। डर सता रहा है, न जाने कब क्या कर दे वो। दूसरी घटना, पानी में जहर मिलाया है। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के में। हाँ, आटा, नमक, जो भी कुछ, शक्कर, हर चीज़ में मिलाया उसने, पूरे खाद्य पदार्थ हमारे राशन में। हाँ, मेरी पत्नी ने पानी पी लिया था तो उसको उल्टियाँ होना शुरू हो गई। उसके उपचार के लिए मैं सहयोग हॉस्पिटल में लेके आया। अब गरीब आदमी है तो हमने जांच के लिए सैंपल लेके गए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। कोई रिपोर्ट नहीं दी अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रिपोर्ट होगी कहाँ से? सब जो प्रशासन द्वारा जो बाईपास पर नो एंट्री कर दी गई है, उसके संबंध में कि हम ट्रांसपोर्ट वाले आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करते हैं, उसमें हमारी गाड़ियों को आना जाना सब बंद कर दिया गया है। तो उनको सुचारू रूप से दोबारा से चालू करके पहले की तरह यथावत चालू करके रखने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं। हमारा जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि हम जिस जगह पे अभी ट्रांसपोर्ट यथावत चला रहे हैं वो 15 दिन पहले नो एंट्री जोन के बाहर ही थी, लेकिन कोई दुर्घटनावश होने के कारण उसको अकस्मात ही एकदम ही नो एंट्री जोन कर दी इतनी जल्दी में कि हम अभी कहाँ हो, जबकि हम नो एंट्री में ही हैं। आरोन बाईपास है, जो आरोन का पूरा ट्रैफिक है वो बंद हो गया। गुना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसे नो एंट्री कर दी। रुचि सोया वाला जो कुसमोदा इंडस्ट्रियल एरिया है उसे नो एंट्री कर दी। अगर इन जगह पर ट्रक नहीं आएंगे तो फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, परिवहन कैसे चलेगा? और हमारी ट्रांसपोर्टों पर मेडिकल आवश्यक सेवाएं, खेती, दवाई, किराना और भी जितनी भी सभी अस्पताल की या कोई भी सरकारी माल है, हम परचून ट्रांसपोर्टरों से ही आता है। हम परचून ट्रांसपोर्ट कुल मिला के 12 से 14 हैं गुना में जिनकी परचून की गाड़ी आती है। और जो आरोन वाले बाईपास पे है उस जगह पे सिर्फ 4 ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी कुल मिला के मात्र 8 गाड़ी आना है। 8 गाड़ियों से कौन सा प्रतिबंध लगेगा? इस कारण दूसरे दिन माल मिल लिया है, तीसरे दिन मिल लिया है। भाड़े में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि ट्रक वाला 2 दिन के हिसाब से गाड़ी लगा रहा है कि एक दिन में गाड़ी खाली होगी नहीं, दूसरे दिन खाली होगी, फिर रात में निकलेगा। और तीसरा, हर व्यापारी इतना बड़ा नहीं होता कि माल पूरा ट्रक मिला। कोई पार्ट लोड में भी माल आता है, किसी का 4 टन है, किसी का 6 टन है। अब एक दिन हम पहले व्यापारी के यहाँ खाली करेंगे 4 टन, दूसरे के यहाँ दूसरे दिन जाएंगे खाली करने, तो समस्या कितनी आ रही है और गाड़ी वाला कितने दिन तक खाली करेगा फिर डबल पार्टी का माल? बस यही समस्या। अभी निवेदन चाहते हैं या तो यथावत हो जाए, नहीं तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को हमको छूट दी जाए तो हमारा व्यापार भी यथावत चलेगा और महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और हमारी सर्विस जैसी है वैसी सर्विस।
पेंसिल बनाने आई और कैंसर की बीमारी भी थी, बहुत रुपये लग गए। और क्या है, कहीं नहीं करा, मजदूरी में नहीं हो, अब तो कुछ भी नहीं हो। सास और हैं बेटा है घर में, कोई नहीं देते बाबूजी। कैंसल हो गया मेरे को, बेटा है वो कोई नहीं देते, जेको पेट भरते हैं। अब हाथ पैर चलते नहीं, मजदूरी नहीं होती है। अब पेंशन मिल जाए और पैसे भी मिल जाए, अगर कैंसल के होती बहुत रुपये लग गए, जमीन नतीजे बिक गई। अब क्या करें, आवन हाँ कहीं के ये पति है, ये कुछ नहीं, बेचारे मजदूरी करते, हाथ कट गया मशीन से उनका भी, ये मशीन से उंगली कट गई, हाथ कट गया। आर्थिक सहायता की मांग है आप लोगों की, आर्थिक सहायता मिल जाए आपको या पेंशन मिल जाए? पेंशन मिल जाए, इनको नहीं मिले, इनको नहीं मिला। बाबू शर्मा है, मैं ग्राम कंदौली का रहने वाला हूँ। पर की साल मैंने मेरे पिताजी की फौत होने पर मेरे लड़के की पुजाई नियुक्ति चाहिए थी, तो एसडीएम के बाबू ने खलील खान द्वारा मुझसे 1,20,000 रुपये ले लिए और पुजारी नियुक्त कर दिए मेरे लड़का के लिए। वो हम पूजा करने लगे और मानदेय भी लड़का के खाते में आने लगा। फिर वो उसने अपील करी सामने वाली पार्टी ने, तो फिर मुझसे दोबारा पैसों की मांग की गई और बे एसडीएम साहब ने फिर निरस्त कर दिया आवेदन। मैंने पैसे नहीं दिए सो, बाबूजी ने दोबारा मांग करी मुझसे पैसों की कि पंडित जी और कुछ व्यवस्था कर दो। साहब व्यवस्था नहीं हो पाएगी साहब, मैंने की 1,00,000 रुपये बहुत होते हैं, 1,20,000 निरस्त कर दिया उन्होंने। अब मेरा अपर कलेक्टर महोदय कहाँ, वो विचाराधीन केस चल रहा है। हाँ, अभी मेरे पैसे वापस करने के लिए जन सुनवाई में आया हूँ कलेक्टर साहब का। मुझसे 10 तारीख को आया था, मैं मुझसे बोला था कि जब पैसा आपके वापस हम कराएंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। डीमरपुरा से रास्ता बंद कर रहा है कि हमारी 4 पीढ़ी की रास्ता थी और ये बाबरी भाई ने 3-4 साल पहले ज़मीन खरीदी, तो उसकी ज़मीन की उसने जाली कर ली थी, सीमांकन करवा के, जिसके बाद में वहाँ जाली पटा के और त्यागी जी महाराज की जाली उससे लगा दी। और जहाँ में कम से कम 4 स्कूल में अलग अलग बच्चे पढ़ने जाते हैं डीमरपुरा से, तो जाली लगा रहा कि पेपर चल रहे हैं, कई बच्चे जाली नहीं खोल पाए। और जो मुख्यमंत्री साहब ने साइकिल नहीं दी, वे भी घर ही रखी, जाली में हिटते ही नहीं, कैसे जा पाएंगे। और कीचड़ कर रहा है, और ताला साहब ने खुलवाया, ताला लगा दिया था, लेकिन जाली अभी भी लग रही है, तार फेंसिंग पर लगी है जाली। और कुत्ता भी छोड़ रहा है, छोटे बच्चे हैं, जाली लगा ले कितने भागेंगे, इतने से जाएंगे तो जाली नहीं खुल रही और होते कुत्ता आएंगे मनमान। अरे बहुत कोशिश करी, कम से 20 आवेदन रखे जाके, एसडीएम साहब दे दे हैं, कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल नहीं। ताला तो खुलवा था साहब के आदेश द्वारा, ताला अकेले खुलवे। और पटवारी साहब भी वहाँ पहुँचे, जिनने कही 9 तारीख पहुँचे कि हम आपको नहीं है ना 2 महीना बाद आपको ये रास्ता खुलवा दें। फिर क्या बोले कि गोपी सागर डैम में कुआं डूब रहा है, का वो खुलेगा निकलेगा जब देंगे। अब कुआं का मतलब है वो फॉरेस्ट लाइन बनी बनाई है, जहाँ नक्शा में लाइन भी है, जहाँ लाइन पे 2 मुनारे बने, जो नालो हैगा जो घूम के आगा वही रास्ता पे ओते चौपट नदी हैगी और रास्ता वही हैगी, और जी नदी और नाले के बीच में रास्ता एक बार बंद कर रहा है। सर ऐसा है कि मैं सहायक शिक्षक के पद से जो है वो 31 जुलाई 2025 को रिटायरमेंट हुआ, लेकिन आज दिनांक तक मुझे जीपीएफ का भुगतान नहीं हुआ। मेरा इलाज चल रहा है, मैं पूरी फाइल लेके आया हूँ, क्योंकि क्या था कि शिक्षा विभाग जो है ख़ास तौर से क्या है कि एक शिक्षा विभाग के जो भ्रष्ट लोग हैं उस शिक्षा विभाग को चारागाह बना दिया। स्थिति ये बनती है कि वहाँ पे जो है गैंग है पूरा का पूरा, वो क्या रहता है, कुछ गुनाह के लोकल लोग हैं, वो क्या करते हैं जयचंद और मीर जाफ़र की तरह काम करते हैं। यहाँ से गुनाह के पदाधिकारी भी रहा हूँ। टीचर लोग जो है ना इतने प्रताड़ित थे कि 2 टीचर तो सुसाइड कर चुके और एक टीचर ने तो आत्महत्या वहीं की है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उसकी जो पुनः जाँच होना चाहिए और जाँच होने के बाद जो असली दोषी हैं वो जो है ना वो कम से कम सामने आना चाहिए। आप मुझे बताओ, इनकी प्रताड़ना के कारण 2 परिवार उजड़ गए। एक तो उनकी जो बहन बेटी थी वो विधवा हो गई, उसके बाद जो बच्चे थे
वो अनाथ हो गए, तो वो देन किसकी थी? वो उन लोगों की देन थी जो शिक्षा विभाग के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि थोड़े बहुत पढ़ गए तो पढ़ने लिखने के बाद में क्या करते हैं वो कि अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उनका कोई प्रतिद्वंदी होता है तो वो अधिकारियों से और क्या नाम है क्लर्कों से बैठ के जो है मतलब उनसे साठगांठ करके और अपने प्रतिद्वंदी को, राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ठिकाने लगाते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि कोई भ्रष्टाचार में अगर कोई सबूत फंसता है कोई इस तरीके से, तो वो क्या करते हैं कि हाई कोर्ट से या कहीं से भी सक्षम न्यायालय से वहाँ से जो है उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और है वो मीर जाफ़र और जयचंद लोकल ही आदमी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग को जो है जो भ्रष्ट लोग हैं और इस चक्रव्यूह से जो है वो कम से कम शिक्षा विभाग को बाहर निकाला जा सके, जिससे कि शिक्षक जो है वो आपका स्वतंत्र होकर आपका जो है वो मतलब भय मुक्त होकर जो अपने बच्चों को शिक्षा दे, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो आगे चल के जो राष्ट्र के निर्माता हैं। तो जब शिक्षक पीड़ित रहेगा तो मुझे बताओ कैसे अपने जो निष्पक्ष होकर काम करेगा। तो मेन बात यह है कि मैं चाहता हूं कि यदि अगर वो जो है वो क्या नाम है आपका जो है वो अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो मैं चाहता हूं कि माननीय कलेक्टर साहब से कि वो अपना OIC नियुक्त कर दें वहाँ पे, तो कम से कम नहीं तो अंकुश तो लगे, शिक्षक प्रताड़ित होने तो बचें। ये पूरी फाइल है शिक्षा विभाग मुझे प्रताड़ित करने की। मैं भी आत्महत्या के कगार पे था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि मैं जानकार आदमी था, तो मैंने जो है वो ऐसा काम नहीं किया। लेकिन दो शिक्षक जो है वो आपने आत्महत्या कर चुके हैं। तो मैं श्रीमान से चाहता हूं कि विधिवत इंक्वायरी, माननीय SP साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी तरीके से जो है उसकी निष्पक्ष जांच हो और पूरक जो है चालान जो है माननीय न्यायालय में पेश किए जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।